हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा करो, बिल्कुल ठीक हो। और भाई आपको की पाठशाला में भी स्वागत होता है आपका हमेशा। भाई जैसा आप जानते हो, पार्ट 4 हम लोग कर रहे थे आपकी भूगोल की किताब से। इतिहास बोलने वाले इतिहास तो खत्म हो चुका है, भूगोल शुरू हो चुका है। हिंदी मीडियम का वायु आपके पार्ट का नाम है। तो भाई जैसे आप जानते हो, बहुत सारे विषय पहले से हो चुके हैं और आप सोच रहे हो कि मैम आज क्या हो गया है, एक ही हाथ से सब कुछ कर लोगे, दूसरा हाथ क्या हो गया। तो भाई दूसरा हाथ में मेरा खुद का फोन है। कोई बोलना मत, मैम सस्ता फोन है ना, मेहनत का फोन है, ठीक है ना, कैसा भी हो, नोट 33 भी चलेगा, पर मेरा फोन है, कोई बोलना मत। तो भाई ये माफ करना, जोक मार रही हो बस। मेन बात यह है कि समझाना चाह रही हूँ आपको फोन से, यहाँ से तो नहीं समझा सकती क्योंकि हमारा विषय जो है वो है मौसम एवं जलवायु। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोस्तों। मौसम को तो आप जानते हैं वेदर कहते हैं और जलवायु को कहते हैं क्लाइमेट। अब भाई यही आपकी किताब की बात अच्छी नहीं लगती है कि उसमें आधी अधूरी बात बता रखी है, सिर्फ और सिर्फ मौसम का ज्ञान दे रखा है, जलवायु के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, क्लाइमेट के बारे में ज्यादा नहीं बताया है। जरूर देखना आप अपना वो मौसम जलवायु वाला वो पूरा विषय है ना, उसको पढ़ना, सिर्फ मौसम के बारे में बता रखा है। बात तो सही है कि यार सच में आधी अधूरी जानकारी दे रखी होती तभी तो हम लोग आके आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। भाई बिल्कुल हाजिर है हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वेदर क्या होता है, जिसको हम मौसम कहते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे ये देखो, ये प्रीत विहार का वेदर है। आपको थोड़ा सामने से आके समझाती हूँ। ये प्रीत विहार का वेदर है। इसमें लिखा हुआ है कि आज बारिश होगी, आज नहीं कल बारिश होगी, सॉरी कल बारिश होगी। एक एक वक्त पर ये देखिए बदलता जा रहा है। इसका क्या कहते हैं, इसको टेम्परेचर ही कहते हैं ना, जो औसत टेम्परेचर होता है। आज का तो है 41, ठीक है, 41 बहुत हाई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखिए यही होता है वेदर, यानी कि ये क्षण क्षण भर में ये बदलता रहता है। 2 बजे बताया है कि 43 हो जाएगा, ठीक है, 43 हो जाएगा। 3 बजे बताया है कि 45 हो जाएगा। 4 बजे बताया है कि फिर से 43 हो जाएगा। और 5 बजे बताया है कि वो 42 हो जाएगा। उसके बाद फिर बताया है 8 बजे रात को बताया है कि वो 38 हो जाएगा। समझे वेदर क्या होता है, यानी कि वो क्षण क्षण भर में बदल सकता है। समझ लीजिए 30 सेकंड 4 मिनट, इतने नहीं, बहुत कम टाइम हो जाएगा। बात करें तो ये बदलता रहता है घंटे घंटे में, मतलब बहुत कम वक्त के लिए एक ही तरीके का ये मौसम रहता है, मौसम बदलता रहता है। इसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं आपको क्लाइमेट बताती हूँ। क्लाइमेट यानी कि जलवायु, ये क्या होता है। मैंने यहाँ पे गूगल करा है कि आज टुडेज क्लाइमेट दिल्ली का कितना होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा 34 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे समझाना मैं आपको ये चाह रही थी कि दोनों ही काफी अलग है। आपको सिर्फ मौसम के बारे में बता रखा है आपके विषय के अंदर, लेकिन दोनों ही काफी अलग चीजें हैं। बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट रहता है बहुत बहुत वक्त तक रहता है, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते लॉन्ग टर्म रहता है और वो शॉर्ट टर्म रहता है मौसम, ठीक है। सबसे पहले मौसम के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। मौसम सोचते हैं ना आज बारिश होगी क्या, यार अभी तो धूप थी, बारिश कहाँ से आ गई, अरे बारिश हम तो चल रही थी, अच्छी खासी धूप कहाँ से आ गई। सोचते हैं ना ऐसा। किसी को देखो, किसी को बारिश अच्छी लगती है, किसी को सनसेट धूप वगैरह अच्छी लगती है, किरणें अच्छी लगती है, ऐसा होता है। मतलब भगवती गर्मी किसी को नहीं पसंद, लेकिन खुले बिल्कुल साफ साफ बादल सबको अच्छे लगते हैं। और मुझे बारिश बहुत पसंद है, सच बताओ तो बहुत ज्यादा ही बारिश पसंद है मुझे। मैं खुद बारिश वाले मौसम में ही, मतलब बारिश वाले माह में ही पैदा हुई हूँ। तो अगस्त वगैरह में, अगस्त का खत्म होते वक्त बारिश शुरू होती है ना, इसमें पैदा हुई, तो बारिश बड़ी पसंद है मुझे। और मतलब चाहती हर दिन ही बारिश हो, लेकिन नहीं हो सकती है। पानी ज्यादा मात्रा में अगर बहता रहे तो क्या क्या बहा के ले जाए और खेत वगैरह भी खराब कर दे। तो मौसम घंटे दर घंटे वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति है, घंटे दर घंटे ये अलग होता रहता है। भाई अभी आपको मैंने फोन पे बताया, कहीं पे 34 डिग्री है, 5 बजे ये 33 हो जाएगा, 6 बजे ये 42 हो जाएगा, 7 बजे ये फिर से 33 पे आ जाएगा। देख रहे हो कैसे करके बदल रहा है। मतलब थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी ज्यादा गर्मी हो रही है, फिर 1 घंटे बाद थोड़ी और ज्यादा गर्मी हो गई है, फिर 3 घंटे बाद बारिश हो गई है, मतलब तापमान नीचे गिर गया है। बारिश होती है तो तापमान नीचे गिरता है ना, तो इसी को मौसम कहते हैं। मौसम बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। एक ही दिन में कम से कम 2-3 तरीके के मौसम बन सकते हैं एक ही दिन में, और ये होता है।
सुबह सुबह बिल्कुल सर्द सर्द हवा चल रही होती है, उस वक्त समझ लीजिए 32 डिग्री, समझ लीजिए उसमें 32 डिग्री हो रहा होता है। ठीक है, अचानक से बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो गई है। बारिश करते करते ये समझ लीजिए 1 बजे हुआ था, ये 2 बजे का स्थिति है। ठीक है, 2 बजे बड़ी मूसलाधार बारिश हुई, फिर से 42 डिग्री हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। मतलब एक ही दिन में 3-4 तरीके के मौसम परिवर्तन होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हम सोचते हैं कि अच्छा बारिश, मतलब हम सोचते हैं कि जब तक बादल काले नहीं होंगे मौसम नहीं बदला, लेकिन मौसम घंटे दर घंटे बदलता रहता है। थोड़ी ज्यादा गर्मी, थोड़ी कम गर्मी, फिर से ज्यादा गर्मी, फिर से थोड़ी कम गर्मी, ऐसे करके बदलता रहता है। प्रतिदिन घंटे दर घंटे ये वातावरण को बदलता रहता है, इसको मौसम कहते हैं। यह स्थिर रह सकता है या अचानक बदल भी सकता है। ऐसा नहीं है कि हर दिन मौसम बदलता ही बदलता है, या तो पूरे दिन ही बिल्कुल गर्माहट रहेगी तो पूरे दिन ही बहुत ज्यादा बारिश होती रहेगी, या तो बारिश गर्माहट बदलता भी रहता है, आकस्मिक अचानक तरीके से बदल जाता है। फिर खुशनुमा मौसम खुशनुमा मिजाज बनाए है, खुशनुमा मौसम खुशनुमा मिजाज बनाता है। देख रहे हो आप, मतलब क्या लिखा हुआ यार, समझ रहे हो, मूड बना रहा है। देखो बात ये कि जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बारिश, यार मैं क्या बताऊं आपको, मतलब मैं बस निकली थी, अपने ऑफिस से निकली थी, यहाँ मैं काम करती हुई भी थी हाल ही में ना, आपके साथ बात करके वीडियो बना के अपने घर जा रही थी, छुट्टी हो गई, घर जा रही हूँ मैं। भाई बारिश शुरू हो गई और इतनी मस्त हवा चल रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, मन करता रजाई लेके स्कूटी पे बैठ के जाऊं। जब मैं जा रही थी, मैं कभी मेरा भाई मेरे को लेने आ जाता है तो बस स्कूटी में मजा आता है, कभी मैं मेट्रो से जाती हूँ। ठीक है, जब मैं जा रही हूँ, भाई क्या हवा आ रही थी, माय गॉड, मैं बता नहीं सकती आपको। उसके बाद जब मैं घर पहुंची, मैंने बोला भाई ताबड़तोड़ मम्मी पकोड़े बनाने का बैटर बना रहे हो, चाय बैठा दो जल्दी से अदरक वाली, और फिर क्या मजा आया, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ऐसा करते हो कि आप कभी भी बारिश वाला मौसम आता है, अचानक से आपका मूड वगैरह बन जाता है, तो हमने देखा होगा ज्यादातर बारिश वाले मौसम में, ठंडी ठंडी हवा वाले मौसम में, जब गर्मियों में बारिश आती है तभी बहुत ज्यादा खुशनुमा सा हमारा मिजाज वक्त हो जाता है, मन करता है गरम गरम मैगी बना के खाए, है ना। तो और बाहर घूमने का भी प्लान बन जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा सर्दियां चल रही है, विंटर का वक्त आ गया है, तो जिस दिन खुला आकाश होता है, बहुत सुंदर धूप वाली किरणें आती है, तो मन करता है गर्मा गर्म पुलाव बनाओ, उसको एक डेगची में डालो, एकदम बंद करो ढंग से, प्लेट वगैरह लेके जाओ, और एकदम पार्क वगैरह नहीं होता, तो घास में बैठ के दरी वरी बिछा के पिकनिक करो, मजा ही आ जाता है, एकदम बहुत सही लगता है मुझे। तो मौसम के हिसाब से हमारा मूड भी बदलता रहता है। गर्म और उमस भरा मौसम हमें चिड़चिड़ा कर देता है, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि मौसम मजे भी लेता है हमारे साथ, ये चिड़चिड़ा बना देता है हमें। कभी कभार इतनी ज्यादा उमस आ जाती है, बारिश होने के बाद उमस बहुत ज्यादा आ जाती है, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी कि हवा के अंदर थोड़ा सा गीलापन, नमी आ जाती है, जिसकी वजह से पसीने बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये वाला मौसम वैसा उसके बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठंडा ठंडा रहे, चिल रहे, मजा आए। तो मौसमों की बात करें तो कुछ मौसमों की मैंने यहाँ तस्वीरें लगाई, आपको मजा आएगा देखने में। तो सबसे पहले है उजला मौसम, बहुत ही ज्यादा खुशनुमा मौसम, जिसके अंदर घास वगैरह लहला रही होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, लेकिन सूरज की ताप में इतनी ज्यादा नहीं होती है, मतलब सूरज की ताप किरणें हो रही होती है, हर जगह आपको दिखेगा, लोग दिखेंगे वगैरह वगैरह, मतलब आप कह सकते हो कि हाँ हल्की हल्की रोशनी है, लेकिन ताप वाली नहीं, गर्मी वाली नहीं। और ये जो मौसम होता है ना, ये सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, जब हल्की हल्की किरणें आती हैं और लोग चटाई वगैरह बिछा के छत पे बैठते हैं, धूप सेकते हैं, तो वो जो किरणें होती है वो हानिकारक नहीं होती है सुबह के वक्त पे, दोपहर के वक्त पे थोड़ी बहुत हानिकारक होती है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो लोग बस धूप ढूंढते हैं, धूप, इतनी ज्यादा ठंड है। उसके बाद वाला जो मौसम के बारे में बात कर रही हूँ, ये है आंशिक रूप में बादल छा जाएंगे। आंशिक रूप मतलब कि पार्टली क्लाउडेड। हमारा, मैंने आपको अभी भी दिखाया वेदर रिपोर्ट, उसके अंदर कभी आता है हेजी, उसके अंदर आता है पार्टली क्लाउडेड, फिर आता है क्लाउडेड, थंडर स्टॉर्म, ऐसे करके सारा लिखा रहता है ना। आप कभी बार वेदर रिपोर्ट देखते हो? मैं तो देखती रहती हूँ, बारिश कब आएगी 5 दिन का 6 दिन का देखती रहती हूँ, कब आएगी बारिश। वेदर फोरकास्ट कहते हैं इसे, यानी कि मौसम के बदलने से पहले ही उसके बारे में पता लगा लेना। और आज के वक्त पे यार आधुनिक समय है, 2022 चल रहा है, पता चल ही जाता है। तो ऐसा देखा जाए तो
ये कभी नामुमकिन भी होता है, दिखाता बारिश है लेकिन आप देखते हो अगले दिन बारिश नहीं आई है। तो भाई आसार नहीं बता सकते, वातावरण अपना खेल कभी भी बदल सकता है, ये प्रकृति है। प्रकृति का बस हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वैज्ञानिक उस रूप से अनुमान लगा के दे देते हैं रिपोर्ट की हाँ कल ये रहेगा, कल वो रहेगा। भाई इसका भी अलग से ऑफिस वगैरह रहता है, वेदर रिपोर्ट बनाने वालों का, लोग बनाते, काफी अच्छी अनुभव वगैरह भी होती है। तो आंशिक रूप से बादल यानी कि पार्टली क्लाउड कहते हैं। कभी कभार इस वाले मौसम को हम समझ लेते हैं कि बारिश आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बस सूरज छुप गया होता है और बादल सारे घिर गए होते हैं, बारिश के आसार नहीं होते इस वक्त पे, यानी कि धूप थोड़ी कम हो गई होती है इस वक्त पे। उसके बाद ये सब मैं उन मौसमों के बारे में बता रही हूँ जो कुछ कुछ वक्त में, एक एक घंटे में आ सकते हैं एक ही दिन के अंदर। फिर तीसरा मौसम है हमारा बादल घिरे हुए, ठीक है, यानी कि पूरा टोटली क्लाउडेड, बहुत ही ज्यादा क्लाउडी मौसम कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस मौसम में भी हम धोखा खा जाते हैं कि बारिश होने वाली है, बहुत काला काला हो जाता है, बिल्कुल जैसे ही मतलब धूप की किरणें तो बंद हो जाती है ना, तो पूरा जगह तो काला ही हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हम सोच रहे होते कि बारिश आने वाली, तो बारिश नहीं आने वाली होती है। बारिश आने वाली होती है, उसको कहते हैं भाई बरसाती मौसम, है ना। बरसाती मौसम यानी कि इसको आप बोल सकते हैं थंडर स्टॉर्म, यानी कि जिस दिन बहुत ज्यादा बिजली भी कड़क रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और रेनी वेदर भी कहते हैं इसको, तो हम इसको रेनी लिख देते हैं, ठीक है। ये मौसम भी आपको एक दिन के अंदर, मतलब एक ही दिन के अंदर बदल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ फिर आता है तूफानी मौसम, यानी कि जिस दिन बहुत ही ज्यादा बिजली कड़क रही होती है, जिस दिन बिजली कड़कती है उस दिन बारिश हो, ऐसा नामुमकिन, मतलब ऐसा मुमकिन नहीं है बारिश हो ही हो। अगर बिजली कड़क रही है तो बिजली कड़कती थोड़ी देर में ठीक हो जाती है, फिर चली भी जाती है, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि उस वक्त बारिश भी हो जाए। तो इस तूफानी मौसम को कहते हैं थंडर स्टॉर्म, ठंडर गाना सुना क्या। तो भाई ये तूफानी मौसम भी आ सकता है एक ही दिन के अंदर अंदर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इस वाले मौसम की, जिसको कहते हैं बर्फानी मौसम। मेरे साथ हुआ था अचानक से सुबह सुबह किरणें आ रखी है, भाई धूप वगैरह हो रही है, अचानक से देखा भाई ओलाबारी हो रही है, मेरी मम्मी चिल्ला रही पुत्तर पुत्तर ओलाबारी, ओला ओला देख देख देख, और भाई इतनी तेज टक टक करके टाट पे लग रही है। मैं भाई अंदर हो, ये सारी पिघल के अंदर आ रही है, इतने बड़े बड़े ओले थे सच में वो। तो भाई मजा सा आ गया था ओलाबारी देखकर। तो ये बर्फानी मौसम होता है, बारिश के साथ भी आता है और सिर्फ ओले वगैरह भी आते हैं। दिल्ली में और गाजियाबाद में तो हम ये नहीं सोच सकते, यूपी वगैरह में, लेकिन हाँ शिमला वगैरह में, नैनीताल वगैरह में ऐसा बर्फानी मौसम आता है, जिसको और जो बारिश के साथ जो ओले गिरते हैं उसको हेल स्टॉर्म भी बोला जाता है। उसके बाद बात आ जाती है हवादार मौसम की। कभी कभार हमें लग रहा होता है कि बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बारिश आ सकती है, ऐसा भी नहीं होता है। तो हवादार मौसम भी होता है। ऐसे बहुत से मौसम है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ये वाला मौसम भी है, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि बारिश के साथ जो ओला गिरता है उसको ओला बारी कहते हैं, ठीक है। ओला बारी ये क्या होता है, बहुत बड़े बड़े ओले गिर रहे होते हैं, बारिश के साथ ही गिर रहे होते हैं, और ये ऐसे करके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पिघल जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। खाया आपने लोगों कैसे बोला, मैंने खाया था, एक पकड़ के जल्दी से खाया, बट अच्छा नहीं होता है, तुम मत खाना, ठीक है, तुम मजे मत लेना, तुम मत खाना। तो इसके बाद जो विषय आएगा वो है तापमान। देखिए तापमान आपका मौसम और जलवायु के साथ ही था, लेकिन मैंने अलग करवाया है। मौसम और जलवायु में आपको अच्छे से समझाना चाहती थी, इसलिए देखिए मौसम तो मैंने आपको समझा दी कि वो प्रतिदिन घंटे के रूप से बदलता रहता है, कभी 34 तो कभी 32 तो कभी 42 तो कभी 48, ऐसे बदलता रहता है वक्त वक्त पे। कभी बारिश हो जाती है तो कभी धूप आ जाती है। और मैं क्लाइमेट के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ, यानी कि जलवायु। इसका मतलब, जलवायु का मतलब होता है कि बहुत एक लंबे काल तक चलता रहेगा, 30 दिन भी वैसा ही रहेगा। 30 दिन मतलब 34 है तो 34 ही रहेगा, तो 34 डिग्री ही रहेगा। तो क्लाइमेट यही होता है कि वो प्रति घंटे की रफ्तार से बदलता नहीं रहता, वो एक ही तरीके का बना रहता है, ठीक है। अगर बरसात है तो बरसात 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 5 दिन तक बरसात होती रहेगी, कभी कभी तो ये 30 दिन तक भी चलता रहता है, इस तरीके से होता है। तो क्लाइमेट अनंत काल तक तो नहीं बोलूंगी, क्लाइमेट बहुत लंबे समय तक एक ही तरीके का रहता है, और मौसम प्रतिदिन घंटे के रूप से बदलता रहता है, ठीक है। क्लाइमेट और मौसम था ये।
शेयर कर लिया हमने। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई बताना। और जितने भी मैं ये नोट्स वगैरह लिखवाती हूँ ना, यहाँ तो सारी पिक्चरें थी, तस्वीरें थी, नोट्स वगैरह जितना भी मैं लिखवाती हूँ ये सब वगैरह, वो आप ये विद्यार्थी की वेबसाइट पे ढूंढ सकते हो। ऐप में भी है, वेबसाइट में भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो भाई अपना ध्यान रखना, बिल्कुल ठीक रहना और दूसरों की मदद करना, हेल्प अदर्स। अपना फेस पे जो एक आपकी सुंदर सी एक स्माइल आ रखी है उसको बरकरार रखना और बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। भाई दूसरे विषय में मिल रहे, ठीक है, जल्दी से आ जाओ दूसरे विषय में कुछ खा पी के। ठीक है, भाई गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।